दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डर थ्योरी का चैप्टर नंबर 3, जो कि है धातुओं को जोड़ने की विभिन्न विधियां और बोल्टिंग, रिवेटिंग और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, सीमिंग इत्यादि। आज हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए, मेटल पार्टों को जोड़ने की विभिन्न विधियां लिखो। बोल्टिंग व सीमिंग क्या है? ठीक है, बहुत जगह पूछा गया है मेटल पार्टों को जोड़ने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिएगा, अस्थाई, अर्धस्थाई और स्थाई, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि पहला होता है अस्थाई, दूसरा होता है अर्धस्थाई, तीसरा होता है स्थाई। ठीक है, टेम्परेरी, सेमी परमानेंट और परमानेंट। ठीक है, ज्वाइंट होता है, 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन पहला है मेटल पार्टों को जोड़ने की विधियां, विभिन्न विधियां लिखो। तो देखिए, उत्तर में क्या लिखोगे? इंजीनियरिंग लाइन में मशीनों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पार्ट को बनाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न पार्ट को बनाए जाते हैं, जैसे कि एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उत्तर में लिखो, इंजीनियरिंग लाइन में मशीनों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पार्ट बनाए जाते हैं, जिसमें के बाद पार्टों को आपस में जोड़कर या खोलकर फिट करने की तैयारी की जाती है। मशीन पार्टों को जोड़ने के लिए निम्न विधियां प्रयोग की जाती हैं। जैसे क्या होता है, टेम्परेरी ज्वाइंट में क्या होता है, इस विधि में मशीनों को पार्टों को जोड़ने के लिए जिन संसाधनों को प्रयोग किया जाता है वे पार्ट खोलने पर भी सुरक्षित रहते हैं, अर्थात खराब नहीं होते हैं। जैसे नट और बोल्ट, स्टेट की, कटर, स्क्रू आदि। देखिए आता है, देखिए नट और बोल्ट, जहाँ पे हम लोग नट और बोल्ट का उपयोग करते हैं, बांध के कसते हैं, वो कौन सा जॉइंट तैयार हो जाएगा हमारा? अस्थाई। ठीक है, अस्थाई। अच्छा, ठीक है। और दूसरा है हमारा सेकेंड में अर्धस्थाई विधि। अर्धस्थाई विधि क्या होती है? चलते हैं थ्योरी में। इस विधि में मशीन पार्टों को जोड़ने के लिए ऐसे बंधन प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें आज पार्टों को खोलने या अलग कर में खराब हो जाते हैं, लेकिन जब पार्ट को खराब पार्ट नहीं होता है, जैसे रिवेटिंग और सोल्डरिंग। देखिए, रिवेटिंग क्या होता है? जैसे पुराने ओवर ब्रिज वगैरह में या बाल्टी में देखा होगा, एक नट बोल्ट अभी दिखाते हैं आगे चल के रिवेटिंग का। ठीक है, वहाँ पे पिन लगाया जाता है होल करके, और उसी में एक कील टाइप में डाल के दोनों तरफ से प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, वो हो गई हमारी रिवेटिंग। अच्छा, तीसरा क्या है? अस्थाई विधि। अस्थाई विधि में क्या क्या आता है? वेल्डिंग, ब्रेजिंग। वेल्डिंग और ब्रेजिंग किस में आती है? अस्थाई में, परमानेंट ज्वाइंट। ठीक है, तो ऐसे बंधन में जिन्होंने आज पार्टों को अलग करना हो या पार्ट को बंधन दोनों ही खराब हो जाते हैं, जैसे वेल्डिंग और ब्रेजिंग, इनको खोलना होगा तो पार्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शीट मेटल शॉप में किस प्रकार के औजार प्रयोग किए जाते हैं, उनकी सूची बनाओ। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नापने वाले टूल्स, मार्किंग टूल्स, सुराख करने वाले टूल्स। तो इसके बारे में चलते हैं, क्वेश्चन ये बता रहा है। तो ए ऑप्शन में आप लोग डालोगे मापने वाले औजार, जैसे मेजरिंग टूल्स। ठीक है, कौन कौन सा होता है मेजरिंग टूल्स में? वेल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर हो रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन में डालोगे मापने वाले औजार, मेजरिंग टूल्स। ठीक है, नोट्स बनाते चलते रहिए आप लोग। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक चैप्टर लेके चलूँगा, और थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों साथ में लेके चलूँगा। एक दिन थ्योरी आएगी, दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो मार्किंग वाले औजार कौन कौन से होते हैं? तो चलते हैं, ए ऑप्शन में डालोगे स्टील रूल। ठीक है, और स्टील टेप। तीसरा है वायर गेज, चौथा है स्टील वायर गेज,
और भी इसमें है, जैसे वर्नियर कैलिपर, डिजिटल कैलिपर और सेट स्क्वायर, ठीक है, इनका वेल्डिंग गेज, तो ये सब आया हुआ किसमें, मापने वाले औजार, ठीक है। अच्छा, बी में है मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स कौन कौन सा होता है वो हम देखते हैं। स्क्राइबर, ठीक है, पहला स्क्राइबर, दूसरा है डिवाइडर, तीसरा है टेबल, चौथा है कंपास, पांचवा है स्क्रैच और छठा है डॉट पंच जिससे हम लोग मार्किंग करते हैं, और सातवां है सेंटर पंच जिससे हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट लगाते हैं, और आठवां है फिंगर पंच, ठीक है। ये कौन से हो गए हमारे मार्किंग टूल्स, जिसमें हम लोग निशान लगाते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। अगला है सुराख करने वाले औजार, ठीक है, सुराख करने वाले औजार, ठीक। सुराख करने वाला क्या हो गया, सॉल्टिंग पंच, दूसरा है होल पंच, तीसरा है पिन पंच, चौथा है ड्रिल और पांचवा है पोर्टेबल ड्रिल मशीन, मतलब पोर्टेबल जो कि मशीनों द्वारा किया जाता है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन में क्या आया है, डी ऑप्शन में है कटिंग टूल्स। कौन कौन से होते हैं भाई, जिससे हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करने वाले टूल्स, पहला है स्निप, दूसरा है सीयर या सीयरिंग बोलो, तीसरा है शेयरिंग मशीन जिससे ब्लेड लगा होता है, उसमें हम लोग मैनुअल या डिजिटल ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, पांचवा है फ्लैट छेनी, छेनी भी कई प्रकार की होती है जिससे हम लोग कटिंग करते हैं, रेती जिसको हम लोग फाइल बोलते हैं, ठीक है, ये भी कई प्रकार की होती हैं, इसका भी वीडियो हम लाएंगे एक एक बार। हैमर कितने प्रकार के होते हैं और चीजल कितनी प्रकार की होती है, रेती कौन कौन सी होती हैं, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, कटिंग में आ गया। और हैंडल हैक्सा, हैक्सा भी 3 प्रकार का होता है। अगला है ई, चोट लगाने वाले औजार, मतलब जो कि मार्किंग करते समय हम लोग को जो औजार हम लोग स्ट्रिक टूल्स, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। बॉल पेन हैमर, ठीक है, क्रॉस पेन हैमर जिससे चोट लगाया जा सकता है, स्ट्रेट पेन हैमर और मैलेट, ठीक है, इनसे हम लोग क्या करेंगे, चोट लगाने वाले औजार हैं, ठीक है। अगर चोट लगाने वाला औजार कहा जाए तो आप लोग बरोबर लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पटरी बोलते हैं, स्किल बोलते हैं, ठीक है, इससे हम लोग भी मेजरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, स्टील मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले विभिन्न मापने वाले औजारों का वर्णन करो। देखिए क्वेश्चन एक बार न समझ में दोबारा पढ़िए, ठीक है ना, वर्णन करो। अच्छा ठीक है, उत्तर में क्या, मापने वाले औजार, ठीक है। और इसमें पहला जो है स्टील रूल, स्टील रूल का कार्य क्या है, यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगर पटरी पूछ लेगा तो ये किस मेटल का बना होता है, तो क्या बताओगे, यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, एसएस का बना होता है, और यह 6 इंच से 12 इंच या मतलब 150 mm से 300 mm व 24 इंच या 600 mm के साइज में होता है। मतलब कई अलग अलग प्रकार का साइज का स्टील रूल होता है। इसका प्रयोग जॉब बनाते समय मापने के लिए किया जाता है। क्या, जॉब बनाते समय मापने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर इंच व mm के चिन्ह लगे होते हैं या अंकित होते हैं। इसके द्वारा 1/2 mm व 1/64 इंच की इंची टेप के बारे में आ जाओ, स्टील टेप जिसको हम लोग इंची टेप मानते हैं, स्टील टेप, ठीक है। अच्छा, बड़े साइज व चादर की स्टील के मापने वाले औजार बने होते हैं। इसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह 3 मीटर या 10 फुट तक की लंबाई की होती है। यह तीसरा है मापने वाले में स्टील स्क्वायर, सेट स्क्वायर इसको बोलते हैं। यह एल आकार का होता है। सेट स्क्वायर की बात आ गई तब क्या बोलोगे, यह एल आकार का होता है और हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके दोनों कोरों पर चिन्हित अंक होते हैं। इसके प्रयोग माप लेने वाले मार्किंग टूल्स के कहते हैं, रंग में दिखा रखा है। और इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है,
ठीक है, ये सेट स्क्वायर का कोण कितना होता है तो आप लोग बता सकते हो कि 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।